कि ये जीवन किस लिए मिला, कैसे सफल होगा, हम दुखी क्यों हैं, सब दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से निवृत्ति कैसे होगी, तो उसको दरगाह कहते हैं। दरगाह पे किसी शारीरिक पूजा को नहीं किया जाता। दरगाह पे उन गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की ज्ञान की पूजा होती है, जिन्होंने भक्ति करके, इबादत करके खुदा को पाया, अल्लाह को पाया, वाहिगुरु को पाया। और हमें कबीर अमृतवाणी, फरीद अमृतवाणी, रविदास वाणी, गुरबाणी ऐसे ग्रंथों से, परमात्मा से हमें जोड़ा। तो उनको श्रद्धांजलि, उनको सलाम, उनको प्रणाम, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए, ताकि हम भी सुख में जीवन जिए, शांति में जीवन जिए, तो हम सब दरगाह पे आते हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? संसार से तो हमें दुख मिला, तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। तो गुरुद्वारे क्या मांगने गए, दरगाह पे क्या मांगने गए, मंदिर क्या मांगने गए हैं? वो है आनंद। ऐसा आनंद हम चाहते हैं। तो इसी पे आज प्रवचन करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, और वो कहाँ है, किसके पास है। ये सारे प्रश्न सवाल करेंगे इन शॉर्ट। उसके बाद चौकी भी शुरू करेंगे, क्योंकि कीर्तन और प्रवचन, कथा और कीर्तन, ये दोनों जैसे पक्षी के दो पर हैं उड़ने के लिए, ऐसे कीर्तन भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है। इन दोनों परों से, सेवा सिमरन के परों से ये जीव उड़ के सचखंड सतलोक अपने परमधाम को प्रस्थान होता है। तो पहला सवाल जो है कि हम क्या चाहते हैं। अब तुम बोलोगे हमें तो दरगाह पे इसलिए आए हैं। पहले जो इससे पहले मैंने बात की कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी तीर्थ पे, आध्यात्मिक सेंटर में, सत्संग भवन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहां से आनंद चाहिए। आनंद, शांति, प्रेम, सुकून, ये मांगने जाते हैं। क्योंकि भगवान के पास जो आनंद है, जपजी साहिब पढ़ के जो एंड में आनंद मिलता है, उस आनंद को हम गुरुद्वारे मांगने जाते हैं। मंदिर में गए, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम यहाँ भी आनंद मांगने गए। चर्च में गए, लव इज गॉड, गॉड इज वन, वहां भी प्रेम मांगने गए, आनंद मांगने गए। जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो, वाणी में लिखा है। तो हम किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, यहूदी, पारसी, ये 8 मत हिंदुस्तान में चलते हैं। तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग, कीर्तन, प्रवचन में आनंद पाएंगे कि हमें ऐसा आनंद दो पीर साहब, गुरु साहब, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, जो आपके पास है, जो आपके मिला है, जो तत्तियों तवियों पे बैठ के भी आनंद, सरबंस लुटा के भी आनंद, बाबा फरीद कौए बोटी बोटी खाने तब भी आनंद। ऐसा आनंद हम आपसे मांगने आए हैं, जो बेअंत बेपार अनंत हो, जिससे बड़ा कोई आनंद इस दुनिया का ही ना हो। लेकिन सही ज्ञान ना मिलने के कारण हम अपनी पहचान कि हम कौन है और हमारा कौन है, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से भी सब नानक दुखी है, सब संसार से दुखी हो गए। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में गए, वहां फिर से जाके संसार मांगा, और मांगने गए हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सुख तो इसको मिलेगा। नानक दुखी है सब संसार, और दुख तो एक दवाई है, दुख दारू सुख रोग व्याह, कि जिसको दुख होता है वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कीर्तन, गुटके, चलीसे, इन सब से जुड़ता है, क्योंकि वो आनंद चाहता है, शांति चाहता है, दुख नहीं चाहता। किसी भी कीमत पे हजारों वर्ष तपस्या करके भी वो दुख नहीं मांग सकता। तो पहला सवाल तो ये था, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों गए थे? कि ऐसे अनंत, असीम, बेअंत जो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के पास आनंद है, वो आनंद हमें मिले, इसलिए गए थे। लेकिन अपनी बुद्धि में, अपने संस्कार, अपने पुण्य, अपने कर्म, जब ऐसा ज्ञान ना मिलने के कारण हमने वहां से भी संसार मांगा, और संसार मांग के फिर वापिस आ गए। फिर हमारी कोई कामना पूरी हुई तो हमारी बड़ी आस्था बनी सुखमनी साहिब पे, जपजी साहिब पे,
हनुमान चालीसा पे, पीरों फकीरों, जब कोई कामना पूरी नहीं हुई तो बस फिर डामाडोल होगी, क्योंकि सारी कामनाएं किसी की पूरी, बचपन से लेके अभी तक तुम्हें भगवान ने कितना कुछ दिया, पर तब भी माँ के पेड़ से नंगे आए थे, तब भी तुम अभी तक तृप्त नहीं हो। जब 1000 रुपये थे तब भी 2 पे आए, 10 पे आए, 15 पे आए, 20 पे आए, 50,000 पे आए, तब भी तुम्हारा वही हाल है, तब भी तुम्हारी कामनाएं उतनी है, भुख्या भुख ना उतरी, बना बोलियां बाहर। गुरबाणी कहती कुछ भी लेके तू तृप्त नहीं होगा इस संसार से, क्योंकि संसार इस शरीर के लिए बनाया गया, और तू संसार, ये तेरा शरीर जिंदा है आत्मा के कारण, आत्मा के लिए परमात्मा, सेवा सिमरन भक्ति नाम भजन। इसलिए जब तक तुझे सबसे बड़ा अनंत असीम आनंद नहीं मिल जाएगा, बेअंत बेपार स्वामी का आनंद, तब तक तू जो मर्जी, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, तू चौकियों में आया, सत्संग में आया, गुरुद्वारे में आया, मस्जिद में आया, भक्ति करके तो राक्षस होने, रावण ने सोने की लंका मांगी उसको मिली, प्रहलाद के बाप ने वर मांगा, दिन में ना मरूं रात को ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं शस्त्र से ना मांगू, उसको भी मिला। तो भक्ति करके तू जो मांगेगा मैं तुझको वो दे तो दूंगा, चाहे वो संसारी कोई समान हो, व्यक्ति वस्तु का, कोठियां कारों का, बच्चों का, लेकिन जब बात आएगी सुख शांति प्रेम आनंद की, तो तब ये याद रखियो, मैंने कहा कि नानक दुखी है सब संसार, ये संसार माया से बना है, माया से सारा ये संसार बना है, और माया ही सब दुखों की जननी है, जड़ है, जिसके कारण तूने खुद को शरीर जाना है। लेकिन जब कहेगा सुख शांति प्रेम आनंद, इसकी बात करेगा, तो फिर तुझे हरि गुरुवान के, संतों के, पीरों फकीरों के, महात्माओं के, ब्रह्म ज्ञानियों के, अंतर्यामियों की शरण में जाना पड़ेगा, पता करने के आनंद होता क्या है, सुख होता क्या है, प्रेम होता क्या है, शांति होती क्या है। क्या बड़े से बड़ा बंदा, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, ये बड़े बड़े नाम है जो, क्या उनके पास आनंद सुख शांति प्रेम है? नहीं, पैसा है, कोठियां हैं, कारें हैं, सब कुछ है, लेकिन अशांति भरा जीवन है। और रोटी खाने से पहले गोली खाओ, बाद में खाओ, पैसा कौन संभालना है, कौन संभालेगा, क्या करेगा। तो जितना ज़्यादा हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अपना रोल मॉडल बना के रखा है, वो भी एक मंजे पे सोते हैं, वही रोटी खाते हैं 2-3, और एक टाइम पे एक कपड़े 1-2 सूट वो पहनते हैं। लेकिन जो घास खा के गाय को आनंद मिल रहा है, बकरी को मिल रहा है, वही आनंद मनुष्य को यहाँ पे मिल रहा है, जब उस सेठ को वहां पे मिल रहा है। आनंद में फर्क नहीं है, देखने की दृष्टि में फर्क है। गाय को खारा घास मिल जाए वो आनंद में, तुम्हें ये मिल गया रोटी कपड़ा मकान, तुम इसी से आनंद मान। वो वहां बैठा है उसको, लेकिन उससे पूछो भाई शांति मिली है, आनंद मिला है? आनंद की सुख की परिभाषा क्या है? जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, और हमेशा बढ़ता रहे, जिसको हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सतगुरुओं पीर पैगंबरों के पास मांगने गए थे। तो पहला सवाल था कि हम सब क्या चाहते हैं। अब तुम ये कह सकते हो मैं तो दरगाह पे लड़का लेने आया हूँ, मैं तो इस दरगाह पे कोठी लेने आया हूँ, मैं तो यहाँ नौकरी लेने आया हूँ, मैं तो किसी अपनी लाइलाज बीमारी को कटवाने आया हूँ, जब मेरा काम कोई फंसा हुआ है मैं इस धारणा से आया हूँ। लेकिन जिसका काम फंसा है, जिसको कोठी चाहिए, क्यों चाहिए जी? कोठी में रहेंगे, एसी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फिर मुझे सुख मिलेगा। इसका मतलब उसको कोठी नहीं चाहिए, उसको सुख चाहिए। मैं नौकरी लेने आया हूं, क्यों? पैसा आएगा, संसार का सामान आएगा, फ्रिज कूलर टीवी ये सारी चीजें मुझे उपलब्ध होंगी, उससे जी मुझे सुख मिलेगा। अच्छा, इसको भी सुख चाहिए, इसलिए अब कोई चाहे शादी करने आया, चाहे कोई बच्चा लेने आया, चाहे अपनी बीमारी को ठीक करने आया, चाहे कोई कुछ भी मांगने आया है, लेकिन उसका एंड
जो है उसकी बात को आगे ले जाओ कि ये चीज किस लिए चाहिए। लड़का जी, लड़का होगा तो हमारा ध्यान रखेगा, हमारा वंश चलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा। अच्छा, तो सुख के लिए लड़का चाहिए, सुख के लिए गाड़ी चाहिए, सुख के लिए सब कुछ चाहिए। इसका मतलब हम सब सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो ये आनंद तो जपजी वाले को लिखा गया है कि जब जी जाप तत सवैये चपई सा फिर आनंद साहेब। ये वाला जो इधर को चलेगा उसको तो आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। और जो संसार में चला हुआ है तो नानक दुखी है सब संसार, वो कुछ भी पाके अतिरिक्त और दुखी ही रहेगा। तो पहला सवाल था कि चाहे हमारी कामनाएं अलग अलग है, अलग अलग शिक्षाएं, इच्छाएं हमें गुरु के पास, गुरुद्वारे, संतों, ब्रह्मज्ञानियों के पास लाई हैं, लेकिन हमारे अंतरीव सबके, हमारे अंगूठा भी एक दूसरे से नहीं मिलता। पर एक चीज हम सब में मिलती है कि हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। जैसे H2O वाटर, नीर, जल, ये पानी के ही सारे नाम हैं। ऐसे आनंद जिन्हें प्रेम की होते नहीं प्रभ पायो, ये प्रेम भी आनंद का नाम है, प्रभ प्रभु भी आनंद का नाम है। जैसे H2O वाटर, जल, नीर, या फिर सन, सूर्य, ये सारे रवि, सूरज का नाम है। ऐसे ही आनंद, सुख, शांति, प्रेम, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये परमात्मा के नाम है। तो हमें परमात्मा चाहिए, हमें गॉड चाहिए, हमें वाहेगुरु चाहिए, हमें कर्ता पुरख चाहिए, और हमें अल्लाह चाहिए, हमें गॉड चाहिए, कुछ भी तुम कह सकते हो। तो इससे एक बात सिद्ध हुई, दरगाह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो भी मांगने जा रहे हैं वो सब सुख मांगने जा रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार, अपने ज्ञान, अपने अच्छे कर्म पुण्य, जैसे सुअर कीचड़ में बैठा गंद खा रहा है तो उसको बोले सचखंड जाएगा तो बोलेगा कीचड़ मिलेगा वहां पे, क्योंकि उसका कीचड़ ही उसका सचखंड बन चुका है। शराबी के शराब ही उसका सतलोक बन चुका है, कामी का काम ही उसका सुख बन चुका है। लेकिन वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से जब पूछा गया कि बताओ संतों महात्माओं से सुख क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, तो उन्होंने कहा जो अनंत मात्रा को बेअंत, बेपार, असीम, अनंत, उसका नाम सुख है। और जो अनंत काल के लिए मिल जाए, एक बार मिल जाए, ना कम हो ना ज्यादा हो, ना घटे ना कम हो, उसका नाम सुख। और तीसरा, एक बार मिलने के बाद जो हमेशा बढ़ता रहे। अगर ये तीन परिभाषा तुम संसार के किसी भी सुख से लगाओ तो संसार में एक से बड़ा एक, कोई हजारपति, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, किसी के पास पैसा, किसी के पास सोना, किसी के पास हीरे, किसी के पास 100 लीटर, किसी के पास नैनो, किसी के पास मारुति, किसी के पास वर्ना, किसी के पास BMW, किसी के पास ऑडी। तो जब आगे वाले को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब पीछे वाले को देखते हैं तो हम अहंकार में रहते हैं कि हमारे पास, हम तो इतनों से अच्छे हैं, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। तो हमें सुख चाहिए, इससे ये साबित हुआ। अब हमें सुख क्यों चाहिए, आनंद क्यों चाहिए, किसने हमें सिखाया? जब जी साहब पढ़ के हमने सीखा, जब कुरान शरीफ पढ़ के सीखा, जब गीता पढ़ के सीखा, जब माँ के पेट से आए रोए क्योंकि कष्ट हुआ, दुख हुआ, अब सांस लेनी पड़ेगी। पहले नाड़ू के साथ सारा काम चल रहा था माँ का, अब बाहर से फेफड़ों को सांस लेना पड़ेगा, भूख लगेगी, दूध चाहिए, पैदा होने में कष्ट हुआ तो पहले बाहर की रोए और आनंद की डिमांड रखी। ये किसने सिखाया? अभी तो जिसके घर में बच्चा आ गया वो सिख हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, नंगे 4 बच्चों को रख दे, कौन हिंदू का, कौन मुस्लिम का, कौन सिख का, कोई ईसाई का, कोई पहचान नहीं सकता। माँ के पेट से एक जैसे सारे आए, जो जिस घर में आया वो उसी तुरंत ग्रंथ से जुड़ गया।
लेकिन जब वो धर्म से जुड़ेगा तो चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंगना रेख वेद तो समझेगा सिर्फ दो ही धर्म है, एक आत्मा का जिससे परमात्मा को पाना है और एक शरीर का जिससे ये संसार बना है पांच महाभूतों से। ये शरीर को जिंदा रखने के लिए, संसार का उपयोग करने के लिए, संसार में अच्छा व्यवहार करने के लिए। तो हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, जो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लेंगे, चाहे हमें इस बात की हमारे संस्कारों से समझ है कि नहीं है, हमारे जिन्हें पुण्य भी संस्कार जिन्हें उदय हुए उनके हिसाब से हम गुरुओं से, संतों फकीरों पीरों से अपनी डिमांड रखते हैं और अपनी फरियाद रखते हैं। तो हम क्यों चाहते हैं सुख? क्योंकि जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि वो तो चला गया सुबह से, ये उसकी मिट्टी है, डेड बॉडी है। तो घर पे तुम तो उसको ही मानते थे, त्रिपाठी श्रीवास्तव फलाना सिंह जाइए, वो तो घर पे पड़ा हुआ है, पर बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, कोई उसको रखता नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके अंदर जो जोत थी वो चलेगी तो डेड बॉडी है उसका। लेकिन जब तक वो जोत थी तुमने उसको शरीर मांगा, उसने खुद को भी शरीर ही माना। माँ के पेट से वो नंगा आया था, जात पात वर्ण धर्म ये सब कुछ नंगा आया था, नंगा गया भी नहीं, जला दिया उसका शरीर एंड पे, जिसमें तुमने कंबल कुंबल भी चढ़ाए, लोइयां लाइयां भी, वो भी उसको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। तुम ज्ञान रखते हो कि वो चला गया जो इसके अंदर था जी, वो सुबह से चला गया, ये डेड बॉडी पड़ी है, ये जानते हो कि वो तो एक आत्मा है, वो तो एक ज्योत है, उसी के कारण शरीर जिंदा था। हम सुख क्यों चाहते हैं सारे? क्योंकि हम अपने ईश्वर अल्लाह खुदा वाहेगुरु गॉड की संतान है, उसके बच्चे हैं। तो उसके बच्चे होने के कारण, उसका अंश होने के कारण, उसकी शक्ति होने के कारण सुख शांति प्रेम आनंद को चाहना हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है। जैसे आग का नेचर है जलाना और प्रकाश करना, ऐसे ही आत्मा का नेचर है आनंद। सो सच्चिदा आनंद स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, और ज्योत क्या है? सच्चिदा आनंद। जब जी से अनंत तक देने वाली है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। तो हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सच्चिदानंद अपने कर्ता पुरख अल्लाह गॉड वाहेगुरु ईश्वर अल्लाह की संतान हैं। इसलिए जैसे एक बाप चाहता है कि उसके बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी मिले, ऐसे ही हमारा परमात्मा चाहता है कि हमें सुख शांति प्रेम आनंद मिले। हमारा बाप जैसे हमें अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, ऐसे ही हमारा परमात्मा हमें आनंद देना चाहता है, सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। क्योंकि हम इस माया के प्रभाव के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण, परमात्मा से विमुखता मनमुखता के कारण हम दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों का आगे से आगे कर्म बंधन में बंधते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद को चाहना हमारा नेचर है, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु के अंश हैं, उनकी संतान है। जब हम मरेंगे तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, जहाँ सत नाम वाहेगुरु का जाप होगा, कोई उसका नाम नहीं होगा। उस शरीर से बनाया हुआ कोई घर, कोई कोठी, कोई रिश्ता एक फैमिली में है, आगे जाके मरने के बाद सारे अलग अलग अपने कर्मों से जाएंगे। कट्ठे भी मर जाएंगे एक्सीडेंट में या जहर पी के, तब भी कर्मों अपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मी आवे कपड़ा, तब भी अलग अलग लोक में जाएंगे। अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेके उनका जन्म होगा। तो ये फैमिली कुछ सालों की यहाँ तो हो सकती है, लेकिन आगे हमारी फैमिली है नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, सचखंड संतों की फैमिली, गुरुजनों की, ब्रह्मज्ञानियों की, अंतर्यामियों की, जो इस जन्म मरण से परे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? सत्य जीवन। हम मरना नहीं चाहते,
हमेशा चाहते हैं ये जिंदा रहे। कोई बुढ़ा है, उसको कैंसर भी हो गया, एंड स्टेज, वो भी बोले कोई टीका लगा दो, 3-4 साल और अभी निकल जाए। कोई सुअर है, वो कीचड़ में बैठा है, उसका गला दबाओ कि यार इतनी गंदी जोनी में तू बैठा है, आ तुझे आजादी दे दे, वो मरना नहीं चाहता। मच्छर नहीं मरना चाहता, तुम कछुआ छाप लगाते हो, भाग जाता है वहां से कि तेरी क्या जोनी है मच्छर की, आ तुझे हम मजा। लेकिन उसको भी अपने शरीर की उतनी ही आसक्ति है जितनी तुम्हें है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। इस साइंस ने क्या क्या उपराले किए, क्या क्या खोज करी कि मरे ना, ज्यादा जिए और जिंदा रहे। इतने एक्सपेरिमेंट्स मम्मीज संभाल संभाल के रखी है। लेकिन या जो भी है, चाहे संत महात्मा था, चाहे ईश्वर का कोई अवतार था, उसको भी यहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने भी इस धरती का जो कायदा कानून नियम है उसको पालना, उसकी पालना की। चाहे नानक जी थे, कबीर जी थे, फरीद जी से रविदास जी थे, रामचंद्र थे, कृष्ण थे, और कोई भी अवतार थे, वो अपने अवतार लीला को पूरे करते हुए इस दुनिया से हमें ज्ञान देते हुए अपने अवतार काल में कि मान हानि, लाभ नुकसान, सुख दुख का ये सब जिंदगी का हिस्सा है। गुरु पातशाह जी को अनंतपुर में राज भी किया, सरबंस भी लड़ाया। रामचंद्र ने अयोध्या में राज भी किया, 14 साल वनवासी सन्यासी भी रहे। चाहे कृष्ण थे, चाहे राम थे, चाहे नानक थे, चाहे कबीर थे, चाहे फरीद थे, अवतार होते हुए लोगों ने उनको चमार कहा, लेकिन उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए पीछे नहीं हटे और अपनी अवतार लीलाओं में हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं कि जीवन मृत्यु, लाभ हानि, सुख दुख, दिन रात ये जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए सुख और दुख दोनों भगवान के घर से मिलने वाला प्रसाद है। दुख हमें बंदगी से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, अपने सदगुरुओं से, अपने आराध्य इष्ट से, योगियों पीरों संतों फकीरों से जोड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं? एक तो नित्य जीवन चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जिए। और दूसरा चित्त, हम ज्ञान चाहते हैं कि हमें ज्ञान मिले। गीता में क्या है, कुरान में क्या है, पीरों फकीरों ने क्या सिखाया, गुरुओं ने क्यों सिखाया, ये रामायण गीता कुरान वेद शास्त्र स्मृति उपनिषद, ये सारे इसमें क्या लिखा है। पर हम खुद को शरीर जानते हैं, इसलिए हम शरीर का ज्ञान और संसार का ज्ञान इकट्ठा करने में ऊड़ा ऊंट, एड़ा अंब, ईड़ी इट, पर नानक का ज्ञान है ऊड़ा अनकार, एड़ा अवतार, ईड़ी ईश्वर, और पीरों का ज्ञान है अलिफ अल्लाह, बे बिस्मिल्लाह, से सुभान अल्लाह, जिसको उर्दू में अलिफ बे से टे हे कहते हैं। तो ये ज्ञान पाने के लिए खाना पीना सोना भोगना, कुतिया को भी पता है अपने बच्चों को कैसे पालना है, चिड़िया को भी पता है उसने घोंसला बनाने हैं, अब अंडे देना है, चोंच से खिलाना है। तो भगवान कहते हैं ये मानव चोला, ये मनुष्य जीवन तुझे ज्ञान पाने के लिए दिया है, तुझे ये सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित करने के लिए दिया है। तो हम सत्य चाहते हैं, सत्य मतलब सत्य जीवन, मरना नहीं चाहता कोई भी। दूसरा चित्त, हम ज्ञान चाहते हैं। गीता में क्या है, रामायण में क्या है, कुरान में क्या है, सुखमनी साहिब में क्या है, जबकि हमारे अंतरीव उसकी भूख है, जे प्रभु को मिलबोच है, खोज शब्द में ले कि हम भी ये खोज करें। हमें भी पता, अब जब हम शरीर जानते हैं खुद को माया के कारण, तो हम संसार का ही ज्ञान इकट्ठा करने चलेंगे और संसार से ही सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढेंगे, जो मिलेगा नहीं, क्योंकि चुनने के पानी से कभी मक्खन नहीं निकलता। अगर सुख शांति प्रेम आनंद सुकून चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा जहां ये खजाना पड़ा है। सेवा सिमरन भक्ति, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, सदगुरुओं ब्रह्म ज्ञानी अंतर्यामियों के पास। तो हम दूसरी चीज चाहते हैं, चित्त परिपूर्ण होना चाहते हैं, सर्वज्ञ होना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं। जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको पहले पढ़ाई की वैल्यू नहीं, जब पढ़ाई की वैल्यू होगी वो बोलेगा मम्मी मैंने खाना नहीं खाना, मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरा एक भी शब्द मिस नहीं। उसको पढ़ाई की वैल्यू का पता चला कि अनपढ़ रह जाएंगे। ऐसे ही मैं मरूंगा, बढ़ूंगा, जोनियों में जाऊंगा, ये सब
जिनके लिए मैंने खाना पीना सोना भोगना कि इसमें से कोई तो मेरे साथ जाएगा नहीं, और इस शरीर, ये शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो शरीर से जुड़ा घर परिवार संसार कोठियां कारें ये कैसे जाएंगी उसके साथ। तो वो ज्ञान सुन के गुरुओं का, संतों का, फकीरों का अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ लग जाता है। तो दूसरा जो चीज हमें चाहिए वो ज्ञान है। तीसरा चीज आनंद। हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं जो मैंने पहले बताया, और ऐसा आनंद चाहते हैं, ऐसा सुकून चाहते हैं जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो। वो अब ये सत्य और चित्त और आनंद, हम ये तीन चीजें चाहते हैं बाई नेचर, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के बच्चे हैं, उसकी संतान है। जब तक हमें वो अनंत आनंद बेअंत बेपार स्वामी असीम दे शिवावर मोहे। शिव मतलब आनंद, शिव मतलब कल्याणकारी, शिव मतलब मंगलकारी। जब तक ये आनंद हमें नहीं मिल जाएगा, संसार में कुछ भी पाके, रावण के सोने की लंका थी, तृप्ति नहीं है। 100 बेटे हैं, तृप्ति नहीं है। इंद्र के पास इतनी अप्सराएं हैं, दौलत है, कुबेर उसका सर्वेंट है, पर तृप्ति नहीं है। तो इसलिए संसार में कहीं भी झलक मार के देखो, किसी के पास शांति, आनंद, प्रेम, सुकून, इसका लवलेश एक बूंद भी किसी के पास। किस बैठ जाओ, मैं इससे दुखी हूँ, मैं उससे दुखी हूँ, मेरे घर में ये दुख है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो नानक दुखिया सब संसार है। तो ये तीन चीजें जिसके लिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सत्संग पाठ पूजा कर रहे हैं, सत्य चित्त और आनंद। अब ये सत्य जीवन जो हम मरना नहीं चाहते, कब ये बंद होगा? जब हम सचखंड जाएंगे, जब हम सतलोक जाएंगे। तो हम धरती पे आए जाएंगे अपनी मर्जी से। हमारी मर्जी है कि गुरु गोबिंद सिंह आ रहे हैं, कबीर जी आ रहे हैं, फरीद जी आ रहे हैं, मैं भी उनका सेवक चेला चेली बन के उनकी सेवा के लिए अपनी मर्जी से साथ में जाऊंगा उनकी सेवा करने। लेकिन माया की दुनिया से जन्म मरण जो कान पकड़ के यमदूत माया ने हमें अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज इन 84 लाख योनियों में पैदा होने के लिए गुलाम किया हुआ है, इस गुलामी से हम मुक्त हो जाएंगे और नित्य जीवन, क्योंकि हम पैदा नहीं होंगे इसलिए हम कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे कि ये कपड़े बदलना, जैसे हमारे गंदे कपड़े हो जाते हैं हम बदल देते हैं, ऐसे ही शरीर आत्मा इस शरीर के कपड़े बदलता रहता है। जब हम बच्चे थे, अब हम जवान हुए, बचपन का शरीर मर गया, जवान हुए जवानी का मर गया। 2 शरीर तो आगे मर, किसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु रोज मर रहा है। 1 साल पहले की फोटो देख, 6 महीने पहले की शक्ल देख अपनी खचा के, हर महीने फोटोग्राफ के पास दे। मृत्यु रोज हो रही है, हर वक्त हो रही है। जीना झूठ है, मरना सच है, गुरु नानक जी ने कहा था। इसलिए पगड़ी, ये कफन तेरे सिर पे मैंने साथ पूछ नहीं जाएगा, इसमें जेब नहीं है। पीरों फकीरों ने चद्दर से, नानक देव जी ने पगड़ी से हमें ये शिक्षा दी, याद रखियो। बीच में केश ज्ञान प्राप्त करियो जो तेरे आत्मा का कल्याण करेगा। और कंगा ज्ञान भी, और पक्का ज्ञान जिससे आत्मा का कल्याण हो, ना कि कर्म कांड हो कि तीर्थ कराओ, ये इंद्रियों से जप कर लो, तप कर लो, हट कर लो, पूजा कर लो, कर्म कांड कर लो, 4 धाम की यात्रा कराओ, ये कराओ जिसमें सिर्फ तेरी इंद्रियां जुड़े, वो नहीं सिमरन जिसमें मन जुड़े, क्योंकि मन के कारण सब दुख है, बंधन मोक्ष का कारण है ये मन। पर ये मन जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, यही मन अगर तू गुरु के पास जाके ज्ञान पाले, तुझे सही गुरु सही नॉलेज मिल जाए, तो मन तो जरूर ज्योत स्वरूप है। इस मन से अच्छा तेरा कोई दोस्त नहीं जो तुझे सचखंड सतलोक तक ले जाएगा। तो हम ऐसा जीवन चाहते हैं, ये जीवन अब कहां से मिलेगा? भगवान तो सर्वव्यापक है, कर्ता पुरुष है, हर जगह पे है, लेकिन हमारे तो किसी काम आ नहीं रहा। अवतार लेके भी आता है, नरसिंह
बन के खंभे से निकल गए, हमारे तो किस काम है, हमारे अंदर भी बैठा है, तब भी हमारे काम आएंगे संत गुरु ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकारा। इसलिए गुरु के पास जाना होगा, वो हमें सुख शांति प्रेम आनंद की परिभाषा बताएंगे। अनंत जन्म जो हमने गलतियां की है, जिसके कारण हम दुखी हैं, उसका कारण को जानेंगे, फिर उस दुख को निकालेंगे, तो तब हमें ये अजर अमर अविनाशी जीवन सतलोक सचखंड जाके हमारा वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कीर्तन कर जाने का, सत्संग में आने का लक्ष्य पूरा होगा। और जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे, आत्मा परमात्मा और माया तत्व ज्ञान तत्व है गुरु ते जानिया, आनंद साहब में लिखा है और गीता में लिखा है ओम तत्व सत। ऐसा गुरु ढूंढ जो तुझे तीन चीजें समझा दे बस। एक और ओ अनकार, ओ अनकार में पहले तीन बंधक, तीन ऊड़ा बनाने से पहले अगर तूने एक भगवान को जानना है, इस एक को जिसके लिए 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब में है, कुरान शरीफ रामायण गीता जितने भी ग्रंथ इसी एक को जानने के लिए, तो गुरु के पास जाके तीन चीजें जान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। जिसने इन तीन चीजों को जान लिया वो सारे ग्रंथों को, पंथों को, शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को अपने आप जान जाएगा, क्योंकि वो गुरुमुख हो जाएगा। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। तो गुरु हमारा पार उतारा करने वाला है। तो हमें ऐसा ज्ञान जब मिल जाएगा, जिसके बाद गीता रामायण पुराण वेद हमारे टिप्स पे हो जाएंगे, हम उसके अंदर का, जैसे एक वकील है, उसने पढ़ाई की, ऑफिस किया, रातें काली की, तुमने 2000 रुपये दे के उसको हायर कर लिया, अब तुमने बोला जज के सामने ये बोलना है, ये नहीं बोलना, यहाँ चुप रहना है, यहाँ बोलना है, इसका जवाब ये देना। ऐसे ही गुरु उसने मेहनत की है, कमाई की है, भक्ति की है, पंच परवान पंच प्रधान है वो, इसलिए उसके पास जा। तेरे मनुष्य जीवन छोटा सा है, तेरी दिमाग में जो ताकत है ज्ञान को याद करने की, याद रखने की, सुबह क्या खाया तुझे यही नहीं याद, कल परसों क्या पहना था, तो तू कहां से याद रखेगा। एक शब्द का ज्ञान भी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक शब्द का ज्ञान भी गुरु की प्रसाद कृपा के बिना तुझे नहीं हो सकता। सोचे सोच ना हो भी, ये सोच पहला ही शब्द है। सोच मतलब तीर्थ करने से कभी किसी का भला नहीं होता। हम कहेंगे कि सोचने से तो कुछ नहीं हो, बाबा जी ने ये लिखे, लेकिन कई शब्द गुरु, कई पवन गुरु, कई 6 शास्त्र, कई 6 गुरु, कई लिखा देवी देवता माया के अंडर हैं। कौन से अंडर है, जिनकी भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी। वेदों में कई लिखा है भगवान निराकार है, कई लिखा है वो सकार है, कई लिखा है वो निराकार भी है, वो सकार भी है। तो एक शब्द का ज्ञान भी तू अपनी बुद्धि से किसी भी ग्रंथ से नहीं पा सकता। उसके लिए गुरुओं पीरों संतों फकीरों के पास जाना पड़ेगा। अब तो पहले जवान था, फिर शादी की, बचपन में शरारतें करता रहा, जवानी में युवक युवतियों में तेरी लाइफ फैशनों में चलेगी, बुढ़ेपे में टेंशन और मर गया और कुत्ता बिल्ला। यार क्या करना, जिंदगी काट रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, बड़ा बेकार शरीर मिला जी हमें। कुत्ते बिल्ले बंदर बनेंगे, सूर हाथी, देखो कितनी बड़ी हमारी उपलब्धि। ये शरीर तो जिंदगी तो बर्बाद है, बेकार है मेरी जिंदगी, मुझे कुत्ता होना चाहिए था। ये हम चाहते हैं क्या, हमें भालू होना चाहिए था, हमें मच्छर, हमें चिचड़, हमें सुअर। अगर ये जिंदगी बेकार है मनुष्य की, तो फिर उसके बाद जो जिंदगी है वो पशु पक्षियों की है। अगर हम वो चोला वैसी जिंदगी चाहते हैं तो फिर ठीक है, जो जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। लेकिन अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, देखो कितना संघर्ष है। कुत्ते बिल्लों बंदरों को खाने पीना सोने के लिए तुम्हें तो रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ, इतनी ठंड में कुत्ता कहाँ जाए। पर अगर तुमने ज्ञान नहीं लिया, इन बातों की समझ नहीं की, तो तुम भी ये सजा पाने के लिए 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के लिए तैयार रहो।
तो हमें सत्य चाहिए, हमें चित्त चाहिए, हमें आनंद चाहिए। तो ज्ञान भी गुरु से मिलेगा। दरगाह क्या है, न्याज क्या है, चिराग क्या है, चौंकी क्या है, सिंगी क्या है, चाहे पौना हरि का हो, चाहे कबीर जी का हो, चाहे ग्रंथ का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे गीता का हो, चाहे कुरान का हो, ये भी संतों से ही मिलेगा। इसलिए सत्य जीवन भी गुरु से मिलेगा, ज्ञान भी गुरु से मिलेगा, और आनंद, प्रेम, सुख, शांति ये भी गुरु से मिलेगा। इसलिए हम सारे जो यहाँ बैठे हैं, आए हैं, वो सुख पाने आए हैं, सुख मांगने आए हैं। लेकिन हम भक्ति करके, चौकियां भर के, जहाँ सेवा सिमरन करके अगर ईश्वर से जो भी चाहेंगे, ईश्वर कृपालु है, दयालु है, हमारा परम पिता है। इसलिए कहता है तू भक्ति करके भाई जो तेरी समझ कहती है मुझसे वो मांग ले। पर ये मत कहियो कि समुद्र में शंख नहीं थे, सिप्पियां नहीं थे, रतन नहीं थे, तूने ये पसंद किया इसलिए मैं तुझे ये चीज दे देता हूँ। लेकिन जब आनंद की बात है, सुकून की, शांति की, प्रेम की, और तेरे अंतरीव जो सच्चिदानंद भूख है, वो तुझे गुरु के पास जाके ज्ञान पाके अपने मानव चोले के इस लक्ष्य को, इस आत्मा के कल्याण का जो लक्ष्य है उसको बना के ही प्राप्त होगा। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आनंद चाहना, प्रेम चाहना, सुकून चाहना ये हमने किसी से सीखा नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर है उसको चाहना। तो हम क्या चाहते हैं? हम सारे सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ये भी बता दिए। कहाँ मिलेगा? गुरु के पास, संतों के पास। देवी देवता भी हमें आगे, हनुमान जी के पास, श्री गुरु चरण सरो, आगे चलो, गुरुओं के पास जाओ। ओम नमः, ओम मतलब ओंकार स्वरूप, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव। गुरु शिव का रूप है। शिव जी भी कहेंगे आगे जाओ, ब्रह्मा भी कहेंगे आगे जाओ, विष्णु भी कहेंगे आगे जाओ, हनुमान भी कहेंगे आगे जाओ, बाबा बालकनाथ भी कहेंगे आगे जाओ। गुरुओं, संतों, फकीरों, पीरों के पास उनसे जाके ज्ञान पाओ। फिर देखो तुमको जो भी आनंद चाहिए वहां से तुम जाके सेवा सिमरन भक्ति कहाँ मिलेगा? गुरुजनों के पास, संतों के पास, पीरों फकीरों के पास। कैसे मिलेगा? तन मन धन से सेवा करके, सेवादार बन के। तो ये था आज का विषय कि हमें कैसे मिलेगा वो सेवा करके। कहाँ मिलेगा? गुरु के पास। और हम क्यों चाहते हैं सुख? क्योंकि ये हमारा नेचर है। ये शरीर आत्मा के कारण जिंदा है। आत्मा को तुम कुछ भी ला के दे दो, शादी, बच्चे, पैसे, कोठियां, कारा। जैसे तुम्हारा घर खरड़ में है, तुम्हें ऑटो वाला जहां मर्जी घुमाई जाए तो बोले ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही जब तक आत्मा को सेवा सिमरन भक्ति गुरु ज्ञान ये सब नहीं मिल जाएगा, जो मर्जी उसको दे दो वो उससे इनकार करेगी। ये भी मेरा सामान नहीं, ये भी मेरा सामान नहीं, ये भी मेरा सामान नहीं। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला। एक माँ अगर उसका बच्चा खो जाए मेले में तो पुलिस स्टेशन चली जाए, और बहुत सारे बच्चे खोए हैं, उसको बोलो मेरा बच्चा खो गया, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने बोला बहुत सारे बच्चे हैं जी, ले जाओ। तुम्हारा बच्चा कैसा है बताओ? मेरा बच्चा काला था, मेरे बच्चे की एक आंख खराब है, मेरे बच्चे की एक टांग खराब है। वो भाई इतने सुंदर सुंदर बच्चे वहां घूमे हुए हैं, मेले में ले जाओ इसको। ना जी ना, चाहे उसकी एक टांग खराब है, चाहे उसकी एक आंख खराब है, चाहे वो काला गोरा कैसा भी है, मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए। आत्मा कहती है मुझे सेवा सिमरन भक्ति चाहिए। ये सब तू रख, शादी वादी पैसा कोठी घर, इसमें सुकून नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। नहीं तो रावण को मिल जाता, 100 लड़के थे उसके, सोने की लंका थी उसके पास। जैसे वो माँ अपना बच्चा जैसे ही है उसी को लेके खुश है, ऐसे जब तक आत्मा को सेवा सिमरन भक्ति गुरु ज्ञान ये सब नहीं मिल जाएगा, उसको संसार से कुछ भी लाके दे दो, मांग के दे दो, वो बंदा अशांत ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा। इसलिए अब समझ
अपनी अपनी है कि हम पीर बाबा जी से, नानक कबीर जी से, जिनकी याद में, जिनके ज्ञान सुनने के लिए, जिनसे जुड़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान दिया है भगवान ने, दसवंध दान करो ताकि आगे भी मिले, आगे भी सुख मिले, कुछ ना कुछ अच्छा करो, कम से कम कुत्ते बिल्ले बंदर ना मिले। जब कोई मरता है, राम नाम सत्य है, कम से कम इतना तो कमा लो कि अगले जीवन में फिर से मनुष्य बन पाओ। ये घटती हुई उम्र, होती हुई मौत तुम्हारे सिर पे बैठी है। इससे पहले मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। जिसके लिए मानव जीवन तुम्हें मिला है, उसके लक्ष्य को कोई कोई लाखों में, करोड़ों में, कलयुग में भक्ति करने से, जो सतयुग में लाखों वर्ष में, हजारों वर्ष में मिलता रहा, कलयुग में तो कोई 1 महीना करे, क्योंकि कलयुग ये काल का युग है, इसमें कोई कोई करता है भक्ति सेवा सिमरन। तो इसलिए जो सतयुग में, द्वापर त्रेता में कई सालों में जीव को मिलता था, वो कलयुग में फटाफट कुछ महीनों में, कुछ दिनों में भी मिल सकता है। तो गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने जो हमें उपदेश दिया, इसको लखदाता जी ने, गौस जी ने, नानक जी ने, गुरु को मानना, पीर को मानना, उसकी बात मानना है। चाहे उसके लिए नाचे, चाहे उसके लिए बैठे, चाहे उसके लिए रोए, चाहे उसकी खुशी मनाए, जितनी देर तक भी चौकी में आए, उसी की याद में, उसी की ध्यान में, उसी के भजन में हमें बैठना है। तब हमारे काम बढ़ेंगे। कि 1 घंटा जैसे जज चला गया कोर्ट में, वो किसी का पति भी है, किसी का बच्चा भी है, लेकिन अब वो कुर्सी पे बैठ के जज है, उसका ध्यान ऐसे ही जब सत्संग में आ गए, कीर्तन भजन में आ गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आ गए, तो जिसके लिए आए हैं मन से वहां बैठना है, मन से वहां सुनना है, मन से वहां जुड़ना है। क्योंकि मन में ही दुख है, मन में ही कष्ट है, मन में ही बीमारी है, मन में ही बीमारी है, शरीर पे जो प्रकट होती है। इसलिए जो मन से आता है, मन से बैठता है, मन से जुड़ता है, उसका वो दुख चला जाता है। और जो भी वो प्राप्त करने आता है, चाहे सचखंड, सतलोक, शिवलोक, वैकुंठ धाम, वो ही उसको इस मानव चोले में प्राप्त हो जाता है। अब हर किसी की अपनी संस्कार, अपनी सोच, अपना इंटरेस्ट, शब्द सूरत से भगवान मिलता है। लेकिन श्री चंद्र जी ने तो योग साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये साधना की। इसलिए अपना इंटरेस्ट अपने संस्कारों से, अपने अपने पिछले कर्म के पुण्य कर्मों से बनता है। और जिसको मानव शरीर मिलने के बाद भी एक सच्चा गुरु ना मिले, ज्ञान ना मिले, वो सबसे अनलकी बंदा है, सबसे किस्मत उसकी खराब होती है। क्योंकि उसको मानव शरीर तो मिला, लेकिन कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला, कोई पूर्ण संत ही नहीं मिला। अगर मिल भी जाए, उसको अपने कल्याण की भूख ही ना हो, तब भी उसका मनुष्य जीवन खराब है। अगर अपने कल्याण की भूख ही हो, उसको हो, लेकिन उनके चरणों में उनकी शरणागति ना हो, उसकी बातों को वो माने ना, उस पे वो चले ना, तब भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम आए यहाँ पे, लखदाता जी, गौस जी, नानक कबीर जी, पौना हरि जी, इन्होंने हमें जो सिखाया, उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करके, उस पे चल के, अपने कोई भी दुख है जो हमें यहाँ पे लेके आए हैं, उनकी सेवा सिमरन भक्ति से मन से यहाँ पे बैठने आए, उनको सुनने आए, उनसे जुड़ने आए। जैसे गंदा कपड़ा साफ पानी से धोते हैं तो साफ हो जाता है, ऐसे ही इस गंदे मन में जो अनंत जन्म के पाप पड़े हैं, उसको जब हम गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों के कीर्तन से, किसी भी भाव से जब धोते हैं, तो वो सारे कर्म, वो सारे दुख हमारे मिट जाते हैं। तो उसके बाद हमारा वहाँ जाना सफल हो जाता है। तो इतनी हाजिरी आप प्रमाण करो। अब चौकी लगाएंगे, तो चौकी में मन से बैठो, मन से आओ। जो भी भाव नाचने का, बैठने का, संयोग का, वियोग का, उसमें हमने अपना ध्यान उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इन 6 जगह पे सिर्फ हमारा ध्यान होना चाहिए। जब चप्पल उतार दी गेट पे, तो यहीं पे सारा कुछ संसार का
छोड़ के हरि भगवान के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ और चिंता और चिता से निकल के चिंतन में अपने मन को लाओ। जैसी संगत वैसी रंगत, सब रोगों की औषध नाम लिखा है और नाम में 24 घंटे नहीं जुड़ सकते, इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रदाना, उसके बारे में, उस फकीर के चमत्कार के बारे में जैसा भी भाव भजन में जिस भी धर्म ग्रंथ पंथ के हिसाब से रहत मर्यादा को देखते हुए रखा गया है, उसके साथ जुड़ के हम अपना कल्याण करें। सचकर्तार धाम भाईचारा, प्रेम, एकता का प्रतीक है, जहाँ सब धर्मों के लोग आते हैं। किसी भी ग्रंथ में, पंथ में, धर्म में, आराध्य इष्ट में कमी नहीं है। कमी है हमारे समझने में, हमारे उस पंथ में, उस ग्रंथ में जो ज्ञान दिया गया है, हम वहां तक नहीं पहुंचे। अगर हम गुरु के माध्यम से वहां तक पहुंच जाएंगे तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, किसी भी ग्रंथ पंथ से हम एक परम पिता परमात्मा तक ही पहुंचेंगे, जिसकी हम संतान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। तो इसलिए शांति, अमन, भाईचारे से इस प्रेम प्रस्ताव को आगे लेते हुए अपने अपने ग्रंथों को, पंथों को, आराध्य इष्टों को गुरु के माध्यम से समझना है और जो उन्होंने समझाया है उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तब कृपा जिस पे पीर फकीर खुश हो जाएंगे। भगवान कहता है लखदाता तेरे पे खुश हो गया, कबीर जी तेरे पे खुश हो गए, तूने इसलिए, तेरे किस्मत में ये चीज नहीं थी पर तेरा विचोला इतना बड़ा हो गया इसलिए मैं तुझे ये चीज दूंगा। जैसे गुरु के साथ जाओगे, किसी घर फूल बरसेंगे, चाय पूछेंगे, वो तुम्हारा आदर से तुम कैसे भी हो लेकिन तुम गुरु के साथ गए हो, तुम्हें इज्जत मिली। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। ऐसे ही जो सचखंड से आए हैं उनकी बाजू पकड़ के, उनके पीछे पीछे, उनकी राह पे, नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं, हम भी अपना दुख कटवा सकते हैं और हम भी किसी भी लोक में उनके पीछे पीछे उनकी बाजू पकड़ के जा सकते हैं। रामदास की तरफ से सब संगत सवालियों को जो प्रवचन दिया गया, सदगुरु तुम्हें बल बख्शे, रहमत बख्शे, तुम्हारी बुद्धि में विवेक बख्शे, उन सब बातों को तुम अपनी जिंदगी में धारण करके तुम्हारे सारे दुख कट जाएं। सेवा सिमरन भक्ति से, चौकियों से, न्याजों, चूरमे, चद्दर, चोलों से, यही हम आशा करते हैं, यही हम दुआ करते हैं। तो इतनी हाजिरी प्रमाण करो। अब चौकी शुरू करेंगे। जय काला सच्ची सरकार वाह।